Hello viewers, I am Dr. Shanghamitra Roy and welcome to my channel The English Hub. आज हम पढ़ने जा रहे हैं A Thing of Beauty written by John Keats. This poem has been taken from John Keats' Endymion and यहाँ in this poem we will see how John Keats has tried to focus on the fact that beauty is actually the unending source of happiness. चलिए पढ़ते हैं. A thing of beauty is joy forever. कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ जो भी हो हमारे अराउंड, हमारे चारों तरफ, दैट इज़ जॉय फॉरएवर. वो हर वक्त हमें आनंद देता रहता है. हम बस उससे प्लेजर पाते हैं उससे. इन इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस मतलब ब्यूटी जो होता है ना, हर चीज़ों की ब्यूटी हर स्टेज में उसकी ब्यूटी रहती है. वो कभी डिमिनिश्ड नहीं हो जाती, वो कभी ख़त्म नहीं होती है. उसकी जो लवलीनेस है ना, वो दिन बस बढ़ता ही जाता है. इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस. कभी ऐसा नहीं होता है कि बस एक समय तो वो ब्यूटीफुल था, या तो एक समय वो बहुत सुंदर था, या तो सुंदर थी, या तो कोई चीज़ सुंदर था, अभी वो सुंदर नहीं है. देखिए, वैसा हम नहीं बोल सकते हैं. सब कुछ एक है ना कि एज स्पेसिफिक होता है. जैसे अगर हम किसी बच्चे के बारे में बोलते हैं, जब छोटा है, चाइल्डहुड है उसका, तो चाइल्डहुड में कुछ ब्यूटी अलग सा है ना. बच्चों का जो एक नादानी है, दैट इज़ अ ब्यूटी. फिर जब कोई यंग हो जाता है, उनका जो जेंटलमैनली लुक होगा, ब्यूटीफुल जैसे लुक्स होंगे, सो वो जो ब्यूटी है ना, वो आटमोस्ट एज में वो ब्यूटी अलग सा ब्यूटी होता है. फिर आप ओल्ड एज में चले जाओगे तो क्या आप कहोगे कि ना अभी यूथ नहीं है तो अभी ब्यूटी चला गया? गलत है. ओल्ड एज की ब्यूटी अलग सा होता है. ओल्ड एज में क्या होगा ना, ग्रे हेयर होगा, मुंह में झुर्रियाँ होगी. तो आप अगर ब्यूटी को आप डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते हो कि कोई रिंकललेस फेस होगा, मतलब ऐसा आप डिफाइन नहीं कर सकते हो. हर एक एज का अपना अपना एक साइन होता है, वही उसका ब्यूटी होता है. आप दिन को अगर बोलते हो दिन अच्छा है क्योंकि दिन में आप रोशनी होती है, तो आपको दिन आप बोल सकते हो अच्छा है. फिर रात भी आपको अच्छा बोलना पड़ेगा. रात को रोशनी नहीं होती है भला, बट रात दूसरे तरीके से आपको अच्छाइयाँ देती है. रात की ब्यूटी कुछ अलग ही होता है. आप स्प्रिंग सीज़न को बोलोगे ब्यूटीफुल सीज़न है, आप रेनी सीज़न को ब्यूटीफुल नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि रेनी सीज़न ब्यूटीफुल नहीं है. वो तो दूसरी बात है कि आप अपने हिसाब से बोलते हो आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि दैट इज़ नॉट ब्यूटीफुल. वहाँ जो रेन ड्रॉप्स पर आता है, वहाँ जो ये जो हम बोलते हैं ना, वो वॉइस ऑफ द रेन में भी हमने पढ़ा है कि रेन जैसा हमारा रेन आता है, आसमान से जो रेन होके बादल से पानी गिरते हैं, वाटर साइकिल के, ये भी अलग सा ब्यूटी है. आप विंटर के बारे में बोलोगे, विंटर भी अलग सा ब्यूटी है ना, उसका भी अलग सा ब्यूटी है. तो ब्यूटी इज देयर इन एवरीथिंग. आप जो भी देखोगे उसमें ही ब्यूटी है. तो वही बताया जाता है, ब्यूटी नेवर गोज टू, नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ब्यूटी एकदम चला जाए. ये कभी नहीं हो सकता. ये तो है कि आपका जो आउटलुक है उसको आपको चेंज करना चाहिए. आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए, आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा. इट डिपेंड्स ऑन योर आउटलुक. तो वो कहते हैं, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. बोलते हैं कि ब्यूटी ना एक ऐसी चीज़ है ना, हर एक चीज़ में अराउंड अस, in our world, in the earth around us, in our surrounding we can see beauty from every aspect. हर कोई चीज़ हमारे लिए हमें आनंद देता है, हमें आनंद की अनुभूति देता है. तो जो भी चीज़ें हमें आनंद की अनुभूति देता है वही है ब्यूटीफुल. बोलते हैं कि जैसे क्या होता है, आप पास इन बट विल कीप, जैसे एक कोई शेडी ब्यूटीफुल, एक बहुत बड़ा शेडी ट्री हमें आनंद कैसे देगा? हम जब बहुत धूप में होंगे तो एक शेडी ट्री हमें एक शांति देगी, एक शांत माहौल देगा, है ना, एक पीस ऑफ माइंड देगा, एक कूलनेस देगा, ठंडाई देगा एक, है ना. तो ये जो ठंडक हमें लगेगा ना, वो धूप से हमें बचाएगा. तो वो उसकी ब्यूटी गई ना कि वो हमें धूप से प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें शांति दे रहा है. जब हम कोई ट्रैवलर बहुत दूर दूर से चल के आते हैं, धूप में आते हैं, तो वो जो शेडी ट्री उनको जब मिलता है ना, वो ही बिकम्स वेरी हैप्पी विद इट कि चलो कहीं तो एक तो जगह मिला कि जहाँ हम रेस्ट कर सकते हैं. तो
ब्यूटी भी वही है, वही पोएट कहना चाहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी भी एक ऐसा ही चीज़ है ना जो एक शेडी ट्री की तरह है, कि आप जब उसको समझोगे, आप जब उसको देखोगे, आप जब उसको निहारोगे, आप जब उसको फील करने की कोशिश करोगे ना, आपको लगेगा एज इफ आप एक बड़े से शेडी ट्री के नीचे आराम से हो। दैट इज यू आर गेटिंग पीस ऑफ माइंड, यू आर गेटिंग हैप्पीनेस, अनबाउंडेड हैप्पीनेस। बताया जाता है अ बावर क्वाइट फॉर अस, सिर्फ बावर मतलब यहाँ शेडी ट्री के बारे में बताया जा रहा है। अब जब बावर क्वाइट, शांति का एक जगह आपको मिलता है ना, एक बहुत बड़ा सा शेडी ट्री, शांति मिल रहा है आपको, क्यों, धूप से आपको बचा रहा है, तो आपको क्या लगेगा, चलो एक शांति की नींद भी हम ले लेते हैं। इतना कुछ हमें प्रोवाइड करता है। तो वही बताया गया कि अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। आप जब नींद लोगे ना, बहुत सुखद सा आपको एक महसूस होगा, सुखद एक अनुभूति होगा, सुखद एक एहसास होगा, कुछ महसूस होगा। आप सोओगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर सपने आएंगे, आपके स्वीट ड्रीम्स आएंगे आपके। तो सब कुछ अच्छाइयाँ, सारी अच्छाइयों को यहाँ बताया जाता है, सारी अच्छाइयों को आपके सामने रखा जा रहा है। बताया जाता है अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम से भरा हुआ एक नींद आपको मिलेगा। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग मतलब यहाँ क्या बताया जाता है, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब होता है कि ये हमें पीसफुली स्लीप करने के लिए अलाउ करेंगे, एंड वी वुड बी एंजॉइंग गुड हेल्थ फॉर दैट। तो आप अगर कुछ चीज़ें अगर आपको हैप्पी रखता है, अगर आप हैप्पी महसूस करते हो, खुशी महसूस करते हो, खुशी का एहसास होता है, तो आप आनंद जब आपका होता है ना, तो आप बहुत खिले खिले से होते हो, आप बहुत शांति आपको मिलती है आपके लाइफ में, और आप यू बिकम हेल्थी। हेल्दी किस तरह से, सिर्फ फिजिकली हेल्दी नहीं हो, आप मेंटली भी हेल्दी होते हो। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ें जो भी ब्यूटीफुल है चारों तरफ, वो हमें क्या देता है, हैप्पीनेस देता है। तो हमें यहाँ एग्जाम्पल से समझाया गया, कैसे, एक बड़ा सा शेडी ट्री का एग्जाम्पल देके यहाँ समझाया गया हाउ मच हैप्पीनेस वी कैन गेट आउट ऑफ एनीथिंग विच इज ब्यूटीफुल। उसके बाद therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। अभी एक चीज हमें देखना पड़ेगा, therefore in every morrow का मतलब क्या होता है। Therefore on every morrow means every morning मतलब सुबह ही नहीं समझाया जाता है, मतलब हर दिन क्या होता है ना, हम एक दिन हमारे लिए नया सा एक्सपीरियंस गैदर करते हैं हम लोग। तो हर रोज नया सा एक्सपीरियंस आता है हमारे लाइफ में, कल कुछ हुआ था, उसके परसों कुछ हुआ था हमारे साथ। हर एक एक्सपीरियंस हमको एक मैच्योर्ड इंसान बनाता है। We grow up with several experiences। अगर आपको बताया जाए आपकी लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, इस बारे में आप बताते जाओ, तो एक के बाद आप एक बताते जाओगे। जैसे लगता है जैसे आप माला पिरोते नहीं हैं, मोती से पिरोते नहीं है माला, तो रित करते हैं, या आप माला बनाते हो ना, फूल के जो माला बनाते हो, तो एक एक फूल से आप जब गांथते जाते हो, जब एक एक फूल को जब गूंथते जाते हो, एक माला बनता है टोटल। तो वही है कि आपका जो एक एक एक्सपीरियंस है ना, वो जैसे सोचो आप एक फूल की तरह है, तो आपका हर एक एक्सपीरियंस क्या है, आपका पूरा लाइफ स्पैन का एक एक्सपीरियंस का एक लंबा सा माला बन जाता है। तो यहाँ बताया जाता है therefore on every morrow are we wreathing a flowery band। wreathing मतलब हम गूंथते हैं, हम माला को गूंथते जाते हैं, जैसे उस तरह से फ्लावरी बैंड, जैसे हमने अभी नहीं कहा कि माला, फूलों की जैसे माला बनाया जाता है, तो एक एक फूल मतलब एक एक एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हमारे लाइफ में होती जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं सुंदर सुंदर। सो हर एक सुंदर सुंदर चीज़ हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में वो आ जाती है, ये हमें आनंद देता है, और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है एज इफ हर एक एक्सपीरियंस, हर एक सुंदर चीज एक एक तरीके का एक्सपीरियंस देता जा रहा है, और ये सारी एक्सपीरियंस एक फूल की तरह हम उससे एक माला बनाते जाते हैं। मतलब ये हमारा एक लिस्ट होता है, ये हम उससे एक बैंड बनाते हैं, फ्लावरी बैंड। जैसे हर सुबह हम पूजा के लिए माला नहीं बनाते हैं, फूल नहीं गूंथते हैं, फूल लाते हैं गार्डन से, फिर हम माला गूंथते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। उसी तरीके से वो बताया जाता है कि हर मोड़ो का मतलब हर दिन हम नया नया एक्सपीरियंस लाते हैं, और एक एक्सपीरियंस जैसे एक एक एक्सपीरियंस को हम माला रूपी
जो मतलब हम बोले फूल एक्सपीरियंस रूपी जो हमारे फूल हैं, उससे हम अपना अपना एक एक्सपीरियंस का बड़ा सा माला बनाते हैं। और ये एक्सपीरियंस क्या है? ये हमारे सारी एक्सपीरियंसेस है, हमें हैप्पीनेस देता है, आनंद देता है। तो वही बताया गया है, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेदिंग, रेदिंग मतलब बनाते हैं, गूंथते हैं, रेदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। और ये जो एक्सपीरियंस है ना, यही है कि हमें ये पृथ्वी के साथ हमें जुड़ता जाता है। हम जितना एक्सपीरियंस करते हैं उतने ही हम इससे इससे टच्ड होते जाते हैं, इससे जुड़ते जाते हैं, पृथ्वी के साथ हम जुड़ते जाते हैं। इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. बोले जुड़ते जाते हैं, स्पाइट ऑफ मतलब इन स्पाइट ऑफ समथिंग। देखिए मतलब जुड़ते जाते हैं तक तो ठीक है, अभी बोला गया है स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ, डिस्पोंडेंस का मतलब क्या है? होपलेसनेस। हमारे लाइफ में बहुत सारी होपलेसनेस होती हैं, हम लोग दुखी रहते हैं। ये होपलेसनेस यहाँ समझाया जाता है दुखी रहने के कारण, या तो हम बोले कि दुख, ये सारी चीज़ें डिस्पोंडेंसेस है। ये सारी चीज़ें क्या है? एक निगेटिविटी समझाता है हमारे लाइफ में। बोला गया है कि निगेटिविटी है तो है, आप अगर निगेटिविटी को बढ़ा चढ़ा के देखोगे, बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में सोचोगे ना, तो कभी आप खुशी नहीं होगे, कभी आप सुखी नहीं होगे, कभी कोई भी चीज़ें आपको आनंद नहीं देगा। आप अगर दुखी हो तो एक छोटा सा बच्चा अगर आपके सामने हंसे, छोटे बच्चे की हंसी बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत मिठास भरा रहता है उसमें। अगर आप बहुत दुखी हो, अगर आप उसी में अपने आप को एंगेज करते रहोगे, एंगेज करके रखोगे, तो वो जो बच्चे का जो हंसी है ना, वो भी आपको हैप्पीनेस नहीं देगा। मतलब वही कहा जाता है कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस माने होपलेसनेस। जब आप बहुत दुखी होगे तो आप होपलेस होगे, क्या हुआ मेरी लाइफ में है क्या, कुछ भी तो नहीं है। लाइक डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस किसका? ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। इंसानों में ना डर्थ मतलब क्या होता है? अभाव, या हम कह सकते हैं स्केर्सिटी, शॉर्टफॉल मतलब किसी चीज़ की कमी हो। तो इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ह्यूमन में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनमें नोबल नेचर्स होगा। नोबल नेचर्स मतलब जिसमें नोबिलिटी होगा, जिसमें वैल्यूज होंगे, है ना, यही तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमन नेचर में। लेकिन अगर वो ह्यूमन नेचर में वो नोबिलिटी ना हो, तो वो लाइफ कैसा हो गया? इनह्यूमन नेचर हो गया ना उसका। ह्यूमैनिटी नहीं हो आप में, तो आपकी जो एटीट्यूड है, आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो व्यवहार होगा, उसको हम कहेंगे इनह्यूमन बिहेवियर। तो वही बताया जाता है इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। आजकल के ज़माने में हम चारों तरफ बहुत देखते हैं कि इंसानों में इंसानियत नहीं बची, हम कहते हैं ना। तो ये जो इंसानियत नहीं बची, तो वो हम बोलते हैं वही डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। डर्थ मतलब अभाव, कमी, नोबिलिटी। ह्यूमन में नोबिलिटी अभी नहीं है। ये इंस्पाइट ऑफ दैट, ये सब होने के बावजूद, नोबिलिटी ना होने के बावजूद भी आप खुश रह सकते हो अगर आप अपनी दृष्टि को उसी हिसाब से रखो, अगर आप अपनी सोच को उसी हिसाब से रखो। किसी चीज़ में आप नेगेटिविटी ना लाओ, आप सब चीज़ों में से सिर्फ बस पॉजिटिविटी ही ढूंढते जाओ, तो फिर आप खुश रहोगे। यही बताया गया है। फिर बताते हैं ऑफ नोबल नेचर्स। अभी किस किस चीज़ों के लिए नोबल नेचर्स नहीं है? फिर बोला ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। बोला क्या क्या चीज़ें हमको दुख देता है। इनह्यूमन नेचर के बारे में तो बताया, उसके बाद और भी चीज़ें होती है ना। बोले ठीक है इनह्यूमन नहीं है, वो बहुत ह्यूमैनिटी से भरपूर है ये इंसान, लेकिन क्या है ना कि इसके दिल में बहुत दुख है, बिकॉज ऑफ उनके लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन्स आए हैं, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हैं, उनके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज़ हो गई हैं, तो शायद इसलिए वो बहुत दुखी रहते हैं। वैसे तो ये इंसान बहुत अच्छा है, ये इनह्यूमन नहीं है, जैसा हमने पहले कहा कि नोबिलिटी उनमें अभाव है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए यही बताया जाता है ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। ओवर डार्कन मतलब बहुत काला सा पड़ गया, मतलब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधेरा सा महसूस होता है आपको, चारों तरफ एज इफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो वही बताया जाता है ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज। आपके चारों तरफ जो ओवर डार्कन वेज हैं, ये सारी चीज़ें शायद
आपको आपकी आंखों को बंद करके रखे, आपको कुछ अच्छाइयाँ नजर ही नहीं आए आपके चारों तरफ, आपकी आंखें सर्च करती हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, आपकी आंखें ढूंढती रहती है कहीं से तो हैप्पीनेस आए, लेकिन आप सोचते हो कि मुझे तो हैप्पीनेस कहीं से भी नहीं मिलता है, मैं तो कहीं से भी हैप्पी नहीं हूँ, किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से मैं हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि चारों तरफ मेरे लाइफ में बस सिर्फ खामोशियाँ, मेरी लाइफ में बस सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस, मेरी लाइफ में सिर्फ बस फ्रस्ट्रेशन से ही भरा पड़ा है। ये आपकी सोच है, आपको आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। आपको ये समझना है कि हैप्पीनेस एक्चुअली हर चीज़ों में है। अगर आप अनहैप्पी हो ना, तो ये भी एक अच्छाई है कि आप ह्यूमन हो, आप नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हो। इसका मतलब तो ये है कि नॉर्मल लाइफ में जब आप चलोगे तो अप्स एंड डाउन्स तो होगा ही ना। आप जब एक साल कवर करते हो, एक वीक कवर करते हो, तो आपको एक हफ्ते में 7 बार दिन दिखता है तो 7 बार रात भी दिखता है। तो आपको जब ये दिन एंड रात दिख रहा है, मतलब आप आगे चल रहे हो, आप 7 दिन कवर करोगे। अगर आपके लाइफ में सिर्फ दिन और दिन ही है, दिन और दिन ही है, मतलब क्या है, अब कुछ तो आपको नहीं मिल रहा है। सब कुछ में ब्यूटी है, सब कुछ में ब्यूटी है, और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं पोएट कि वी हैव टू बी हैप्पी विद एवरीथिंग व्हाट एवर वी आर हैपिंग अराउंड अस। फिर बताते हैं, यस, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. बोला यस, डार्क स्पिरिट मतलब अंधेरा। स्पिरिट हमारे भीतर जो एक अंधेरापन है। अंधेरापन कैसे आता है? आप जब निगेटिविटी से एकदम भरे पड़े हो तो अंधेरापन आएगा। आप जब सब कुछ में निगेटिव ही देखते हो तो अंधेरापन आएगा आपके दिमाग में, सिर्फ नहीं आपकी दुनिया में अंधेरापन आपको दिखेगा। वही बताते हैं, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में अंधेरापन लाता है, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल। कोई ना कोई तो शेप ऑफ ब्यूटी किसी ना किसी हालत में, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी शेप में, किसी ना किसी रूप में वो हमारे जीवन में आता है। और जो ये पैल है, पैल मतलब ये जो कवरिंग है, पैल मतलब ये जो इम्पैक्ट है, ये जो अंधेरापन का जो इम्पैक्ट हमारे दिल में आता है, हमारे दिमाग में आता है, हमारे मन में आता है, हमारे लाइफ में आता है, इसको हटा देता है। आपको बस ढूंढना है कि ब्यूटी आप किस में से निकालें। आप जहां भी देखोगे ना, उसमें ही ब्यूटी है, बस आपकी दृष्टि होनी चाहिए। आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सच द सन, अभी पोइट बोलने लगे हैं कि देखिए ये जो नेचुरल, ये जो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें भी आप ब्यूटी आपको मिलेगा। आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना आपके अराउंड, उसमें भी तो ब्यूटी है। आप कैसे कह सकते हो कि ब्यूटी नहीं मिलता? सन तो आता है ना हर रोज। ये जो सन है उसमें एक ब्यूटी है, एक ब्राइट, एक लाइट देता है, इसमें एक ब्यूटी है। देखिए रेगुलरली ये आता है, हमको लाइट देता है, फिर चला जाता है, एक फुल ऑर्बिट में ये जो पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, सब कुछ ब्यूटीफुल है। तो बताते हैं कि सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड, जो कुछ पेड़ बहुत बूढ़े हो गए हैं उनमें भी ब्यूटी है, एंड यंग, जो बच्चे, जो पौधे हैं वो भी ब्यूटीफुल होते हैं। जब एक पौधा छोटा होता है वो ब्यूटीफुल होता है, जब बीज से वो अंकुरित होकर निकलता है उसमें एक ब्यूटी होता है। जो वो पौधा बनता है बहुत एक पतला सा, वो सुंदर लगता है। जब वो यंग ट्री हो जाता है वो भी सुंदर है। जब यंग ट्री में फूल आते हैं, फल आते हैं, उसमें दूसरे तरह का एक सौंदर्य होता है। फिर वो ट्री जब ओल्ड हो जाता है, कभी कभी हम नहीं देखते हैं बनियान ट्री वगैरह, पीपल का पेड़ जैसे, उसमें से फिर और भी कई झुर्रियाँ निकलने लगती है, कितने सुंदर लगते हैं देखने में। तो हर एक स्टेज में ब्यूटी है, हर एक चीज में ब्यूटी है। यही यहाँ पोइट कहना चाहते हैं। बोले कि सच अ सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी बुन। जो ट्रीज हैं वो ट्रीज, जैसे हमने पहले नहीं कहा, स्प्राउटिंग अ शेडी बुन। शेडी बुन का मतलब क्या हो जाता है कि एक बहुत बड़ा ट्री होगा तो बहुत बड़ा सा एक आपको शैडो मिलेगा, शेड देगा आपको, ये बुन जैसा होगा। ये आपके लिए एक आशीर्वाद है। बहुत जब गर्मी पड़ती है तो उसमें से आप पीस आपको मिलता है, एक ठंडक सा महसूस होता है, एक शांति का एक अनुभूति होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आशीर्वाद नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको आनंद नहीं दे रही है। तो आनंद दे रही है तो यू हैव टू बी हैप्पी। दीज आर ब्यूटीफुल थिंग्स एंड दैट इज द रीजन दैट यू आर बिकमिंग हैप्पी।
कितने सुंदर तरीके से पोइट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बताया गया है फॉर सिंपल। अभी जो ये शेडी बून है किसके लिए, ये जो शिप है ना, भेड़ बकरियां है ना, तो भेड़ को हम क्या कहते हैं, वेरी इनोसेंट एक एनिमल होता है, ये एक टेंडर एक एनिमल होता है। ये बोलता है ये भी खुश। देखिए हम लोग जो अपना डिमांड पूरा करने के लिए चिल्लाते हैं, बोलते हैं, और फिर हम अपना जो हक है उसको हम स्नैच करके ले लेते हैं, हम उसको छीन के ले लेते हैं। यहाँ बताया जाता है लेकिन जो भेड़ होते हैं ना, भेड़ के बच्चे, सिंपल भेड़ जो होते हैं, तो ये जो भेड़ होते हैं ना, तो ये भेड़ भी खुशी का अनुभव करते हैं इस पृथ्वी से। और ये जो भेड़ है ना, इनको भी हैप्पीनेस मिलता है, भले ही वो चिल्ला नहीं सकते हैं, भले ही वो अपनी जो हक है उसको छीनना नहीं जानते हो, बिकॉज वो बहुत सिंपल एंड इनोसेंट एनिमल्स हैं। बोलते इनको भी एज इफ नेचर ने ना एकदम से भर के दे दिया है। नेचर इनको, इनकी तरफ भी नेचर देखते हैं, क्योंकि यही शिप जो है इनको आराम मिलती है, ठंडक मिलती है। जब बड़े बड़े पेड़ों के नीचे वो छाया में आती है तो उनको भी ठंडक महसूस होता है, वो भी बहुत हैप्पी होते हैं। एंड सच अ डैफोडिल्स, खत्म नहीं हुआ, अभी सन मून पेड़ों के बारे में बताया गया है, भेड़ों के बारे में बताया गया है, खत्म नहीं हुआ, बस अभी ब्यूटी कंप्लीट नहीं हुआ, और भी चीज़ों में ब्यूटी है देखने को। देखिए जैसे बताया जाता है, एंड सच अ डैफोडिल्स, बहुत प्रेटी फ्लावर्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं डैफोडिल्स। बोले कि सच अ डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, डैफोडिल्स जो हैं वो भी कितनी सुंदर होती हैं देखने में। आप कोई भी फूलों की तरफ देखोगे तो मन खुश हो जाता है आपका, तो फुल होता है ब्यूटीफुल, है कि नहीं। तो यहाँ पोएट डैफोडिल्स के बारे में बोलते हैं। देखिए प्रेटी ग्रीन में छोटे छोटे डैफोडिल्स कितने सुंदर लगते हैं देखने में, ये भी खुशी देती है आपको, ये भी ब्यूटीफुल है। With the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season। और फिर क्या होता है कि क्लियर छोटा छोटा जो झील के बारे में बताया जाता है, जैसे कूलिंग कवर्ट मतलब एक कूल प्लेस, ठंडक पे पहुंचाने वाली एक प्लेस के बारे में बताया जाता है कि छोटे छोटी जो झील होती हैं या तो नदियां होती हैं, क्या करती हैं वो नदियां झील, ठंडक पहुंचाती है। उसमें भी सुंदरता देखिए, जब बहुत गर्मी होती है तो झील के सामने जाते हैं, इंसान हो या पशु पक्षियाँ हो, सभी जाते हैं वहाँ पानी पीते हैं, तो कितनी ठंडक महसूस होती है उनको। तो इस सुंदरता को भी पोएट यहाँ दर्शाना चाह रहे हैं कि ब्यूटी इज़ देयर इन एवरीथिंग, हर कोई चीज़ में ब्यूटी है, बस आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। The mid forest break reach with a sprinkling of fair mask rose blooms। आप जंगल के भीतर जाओगे ना, वहाँ मास्क रोज जब खिले हुए होते हैं ना, कितना सुंदर लगता है, एकदम जंगल, उसके भीतर मास्क रोज फ्लावर एकदम भरे पूरे से हैं, वो भी ब्यूटी है। जंगली फूल है फिर भी ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो पूरे खिले से फूल हैं चारों तरफ, बहुत सुंदर लगता है, आपका मन खुश कर देता है अगर आप देख पाओगे तो ये भी ब्यूटी बना। तो हर जगह ब्यूटी है भाई, कहाँ ब्यूटी नहीं है, और जहाँ भी ब्यूटी है वहाँ तो हैप्पीनेस है। ये ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होता। ये मास्क रोज शायद आपको लगे कि ये फूल जो है कभी तो ये फूल झड़ जाएंगी, तो झड़ेंगी तो फिर से खिलेंगी ना, झड़ रही है फिर खिलेंगी, मतलब ये भी एक प्रोसेस रनिंग चल रहा है, एक्टिविटी हो रहा है, ये भी ब्यूटीफुल है। हमारा जन्म होता है फिर हमारी मौत भी होती है, तो मौत होती है तो क्या मौत होना भी ब्यूटीफुल है। क्यों मौत होता है, फिर दूसरे लोगों का जैसे दूसरे बच्चों का जन्म होता है, मौत होता है इसलिए ना हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल में है, ये ब्यूटीफुल नहीं है। बैलेंस किया गया है सब कुछ को, ये ब्यूटीफुल नहीं है। तो ब्यूटीफुल इज देयर इन एवरीथिंग। कुछ खत्म हो जाता है, किसी चीज़ की मौत हो जाती है, किसी इंसान की मौत हो जाती है, किसी एनिमल्स के एवरी क्रिएचर का जो मौत हो जाती है, हम सोचते हैं इसमें ब्यूटी का, इसमें भी ब्यूटी है। एंडिंग होता है क्योंकि हम कहते हैं कि कभी कुछ ख़त्म होता है उसके बाद ना फिर नया से कुछ शुरू होगा। ये प्रोसेस ही है लाइवलीनेस, एक्टिविटी। कुछ ख़त्म होता है तो फिर नया कुछ आएगा, तो ये भी ब्यूटी है। हर चीज़ों में बस ब्यूटी एंड ब्यूटी ही है। तो बताया जाता है
एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। बस ये सारी चीजों को ही हम नहीं बोलेंगे। आप एक बार बताओ, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स मतलब यहाँ क्या बताना चाहते हैं? डूम्स मतलब रूइंस। डूम्स मतलब जैसे हम अगर हमारे एंसेस्टर्स के बारे में सोचे, हम बहुत स्ट्रॉन्ग मैन के बारे में सोचे, हम माइटी कुछ फिगर्स के बारे में सोचे, हम माइटी सोल्जर्स के बारे में सोचे, हम अगर उनका लाइफ स्टोरी पढ़ें तो हमें मालूम चलेगा, अरे हम बहुत कुछ सीखते हैं उनके लाइफ से। अरे इतने एनर्जेटिक थे वो, देश के लिए कभी शायद अपनी जीवन को वो न्यौछावर कर दिए। तो हाउ दे कुड सैक्रिफाइस। ये जो दिमाग में हमें अगर एक मच्छर भी काटता है तो हम बस तकलीफ में आ जाते हैं। और ये सारे जो पीपल थे, ये जो माइटी पीपल थे, माइटी सोल्जर्स थे, वो अपना लाइफ ही ख़त्म कर दिए किसी दूसरे लोगों के भले के लिए, अपने देश के भले के लिए। उनकी सोच देखो, सोच में सुंदरता नहीं है? बहुत सुंदरता है उसमें, ब्यूटी है उसमें, इनॉर्मस ब्यूटी उसमें आपको दिखेगा अगर आप देखना चाहोगे तो। बोला कि एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डेड, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। डूम्स मतलब जो हमारा रूइंस, मतलब जो ख़त्म हो चुका है, उसका अगर आप अगर जाते हो ना, आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग्स आप देखते हो, म्यूज़ियम्स में आप जाते हो तो म्यूज़ियम्स में आपको बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें दिखती हैं ना, बहुत जगह का फोटोग्राफ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अभी वो तो शायद वो एक साइन है कि वो कभी था इस दुनिया में, लेकिन उसमें भी आपको कुछ ब्यूटी दिखेगा, आपको उससे बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी, आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये जो ग्रैंडियर है उसके बारे में आप जो ग्रैंड इंफॉर्मेशन यू गेट, दैट इज़ अ ब्यूटी अगेन। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, जो माइटी डेड, हमने जो अभी कहा कि माइटी सोल्जर जिनकी मौत हो गई, जब हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी जो हम उनका यूज़ किया हुआ चीज़ें जो हम देखते हैं, वो कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल को जानते हैं, तो हमें बहुत कुछ मालूम होता है। उसमें भी हमें ब्यूटी मालूम होता है। अच्छा, इतने बड़े इंसान थे, वो ऐसे चलते थे, वो ऐसे करते थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। आप जो डूम्स वो डेड हो गए, अभी वो है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ से आपको बहुत कुछ मालूम चलता है, वहाँ से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हो। आप फिर सोचते हो कि आगे आपको कैसे अपना लाइफ लीड करना है, आप सोचते हो कि आप वहाँ से क्या आपको सीख मिलती है, आप कौन सी सीख आप अपने भीतर लेते हो और अपने लाइफ को उसी हिसाब से सजाने की कोशिश करते हो। तो ये भी ब्यूटी नहीं हुआ ना? तो वी हैव इमेजिन फॉर द नाइट। फिर बताया जाता है ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जितनी भी सुंदर सुंदर कहानियाँ, जितनी भी सुंदर सुंदर कथाएं, जितनी भी सुंदर सुंदर स्टोरीज हमने अब तक सुनी हैं या तो हमने अब तक पढ़ी हैं, जो भी क्या है, सो सारी सुंदर जब हम बोल रहे हैं, मतलब दैट इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब क्या होता है? झरना। फाउंटेन तो समझते हो आप लोग, झरना। बोला गया है कि ये सारी चीज़ें ना हमें बहुत सुख देती है, बहुत खुशी देती है, बहुत आनंद देती है। कैसे, कितना आनंद देती है? बताया जाता है एज इफ इट इज़ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग। ऐसा लगता है जैसे पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग से हमको ये सारी चीज़ें भगवान ने हमें दिया है। जैसे मालूम चलता है ऊपर से भगवान जैसे स्वर्ग के कोई एक कोने से, हेवन स्प्रिंग मतलब स्वर्ग के कोई एक कोने से कुछ डाला जा रहा है हमारे ऊपर। क्या डाला जा रहा है हमारे ऊपर? आनंद, हैप्पीनेस। कैसे डाला जा रहा है? बस भगवान ने तो ये क्रिएट किया हुआ है। गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग अराउंड अस एंड वी आर गेटिंग हैप्पीनेस आउट ऑफ इट। व्हाट डज दैट मीन? गॉड हैज poured और गॉड इज pouring दैट हैप्पीनेस ऑन टू अस। हमारे ऊपर वो हैप्पीनेस गॉड ही तो पोर कर रहे हैं। बस वही बताया जाता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोइट यही समझाना चाहते हैं कि इन एवरीथिंग अराउंड अस वी कैन सी ब्यूटी, बट व्हाट इज नीडेड इज आवर आउटलुक। हम उसको कैसे देखते हैं, हम उसको कैसे समझते हैं। चलिए, तो हम अभी पोइटिक डिवाइसेस को लेके एक बार डील करते हैं। पोइटिक डिवाइस यहाँ राइम स्कीम अगर हम बोलते हैं तो राइम स्कीम है AABBCC। एलिटरेशन वी कैन सी इन द पोएम। एलिटरेशन हमें मालूम है कि रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट लेटर इन द कंसेक्यूटिव वर्ड्स। तो यहाँ हमें दिखेगा S रिपीट हुआ है इन स्लीप स्वीट, B का रिपीटेशन हुआ है बैंड बाइंड, N का रिपीटेशन हुआ है इन नोबल नेचर,
सी का रिपीटेशन हुआ है इन कूलिंग कॉवर्ड, एच का रिपीटेशन हुआ है इन हैव हार्ड। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं ऑफ एलिटरेशन। वी कैन सी एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफोर हियर। मेटाफोर मतलब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर इज एक वो है बावर क्वाइट। बावर क्वाइट मतलब एक कामनेस ऑफ द बावर, इसको ब्यूटिफुली कंपेयर किया जाता है विद द कामिंग इफेक्ट ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स। तो इसको यहाँ हमारा जो बावर क्वाइट है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। सेकेंड इज रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, जहाँ हमें देखने को मिलेगा कि ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ को किस तरह से वो दैट कनेक्ट्स अस टू द अर्थ, ये समझाने की कोशिश करते हैं। सो रीडिंग अ फ्लावरी बैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। फिर इमॉर्टल ड्रीम्स, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर, because beautiful objects of nature are like never ending sources of happiness to us. We can see the example of anaphora also here. anaphora का मतलब क्या होता है? anaphora कब हम बोलते हैं? जब consecutive lines का जो letter है, कोई letter first letter repeat होता है, तो उसको हम anaphora कहते हैं। anaphora का example यहाँ मिलेगा of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways. of का है ये, this is an example of anaphora. Imagery, बहुत सारी इमेजरीज हैं यहाँ, एक सेंसरी इफेक्ट हमको देता है। एग्जाम्पल जैसे अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, हमारे एक इमेज आता है फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्प्राउटिंग शेडी बून, जैसे हमें हमारे आंखों के सामने आ रहा है एक बड़ा सा पेड़ शेड दे रहा है, तो स्प्राउटिंग शेडी बून, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। नेक्स्ट इज डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। डैफोडिल्स ग्रीन, एक पूरा मैदान में ग्रीन एक फील्ड में डैफोडिल्स को हम देख रहे हैं हमारे आंखों के सामने, जैसे उसका इमेज आ रहा है, तो इमेजरी। फिर क्लियर रिल्स, एक नदी जो एक साफ नदी, तो क्लियर रिल्स एग्जाम्पल ऑफ इमेजरी। स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मास्क रोज ब्लूम्स, फॉरेस्ट में हमें दिख रहा है आप लोगों को भी सामने कि फॉरेस्ट में रोज मास्क रोज ब्लूम्स, मास्क रोज एकदम खिले हुए बड़े, सो ये भी एक इमेजरी होता है। फिर ग्रैंडियर, माइटी डेड्स, जो नोबल सोल्जर्स उनकी डेथ हमारे दिमाग में आता है, तो ये भी इमेजरी हुआ। पोरिंग फ्रॉम द हेवन स्प्रिंग, हमें ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से कुछ डाला जा रहा है, हेवंस के आसमान से वहाँ से कुछ डाला जा रहा है, हैप्पीनेस डाला जा रहा है, तो ये भी एक इमेजरी होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे वहाँ से डाला जा रहा है, गॉड इज पोरिंग दैट हैप्पीनेस ऑन टू अस। और एक है आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, जैसे एज इफ हम लोग माला गूंथ रहे हैं, एक इमेजरी तैयार होता है, दैट इज ऑल्सो एन इमेजरी। ये सिर्फ इमेजरी नहीं, आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्शन ऑल्सो। इन्वर्शन क्या होता है? इन्वर्शन में नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को रिवर्स कर दिया जाता है। क्या होना चाहिए था? वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, बता रहे हैं यहाँ आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, आर को वी के पहले रखा गया है, तो ये इन्वर्शन हो गया। नॉर्मल ऑर्डर को इधर उधर इंटरचेंज कर दिया जाता है, इसको हम कहते हैं इन्वर्शन। यहाँ एंटीथेसिस भी है, ऑपोजिट आइडियाज को प्लेस्ड करते हैं साइड बाय साइड, जैसे ओल्ड एंड यंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। So I hope you enjoyed.